गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 8वीं में हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास का आपका 6वां अध्याय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 4। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जो पढ़ा था उसमें सत्याग्रहों के बारे में पढ़ा था, जिसमें कंडेल सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और मोपला किसान, ये सारे पॉइंट्स थे जो उसको मैंने इसके पहले वाले भाग में समझाया था। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण स्वराज्य की ओर। यहाँ पर है पूर्ण स्वराज्य की ओर किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब लोगों में राष्ट्रीय चेतना आई तो वे अपने देश को बचाने के लिए किस प्रकार से उनमें भावना जागृत की गई थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण स्वराज्य की ओर यहाँ पर देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारतीय जनता बहुत ही यहाँ पर भारतीय जनता बहुत यहाँ पर संतप्त हो थी और इंग्लैंड की संसद में के उच्च सदन में वहाँ पर जनरल डायर के कार्यों का समर्थन भी किया था। इस घटना से अंग्रेजों की न्याय परंपरा यहाँ पर परायणता की उदारवादी नेताओं का भी विश्वास जाता रहा। मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वहां पर तो जो भारतीय जनता थी उसका अंग्रेजों के प्रति जो विश्वास था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अब यहाँ पर देखेंगे उदारवादी नेता का विश्वास जाता रहा, जिसमें इन्हीं दिनों भारत में मुसलमानों ने इसके खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। तुर्किस्तान में तो सुल्तान तुर्किस्तान के सुल्तान विश्व के सभी मुसलमानों के धर्म गुरु माने जाते थे और प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के नए सरकार की घोषणा की थी। यहाँ पर नए सरकार के लिए समझौते के अंतर्गत कठोर शर्तें ला दी थी और इनके अनुसार जो खलीफा थे, जिनको हम धर्म गुरु के नाम से जानते थे, खलीफा को उसके पद से हटा दिया गया और इसे पुनः स्थापित करने के लिए भारतीय मुसलमानों ने यह आंदोलन चलाया था, जिसे हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो तुर्किस्तान में जो सुल्तान होते थे, जो भारतीय मुसलमान के जो धर्म गुरु थे, उनको खलीफा कहा जाता था। अंग्रेजों की नई न्याय नीति ने जो मुसलमानों के धर्म गुरु थे उनका पद, जिनको हम खलीफा कहते थे, उनका पद समाप्त कर दिया था। तो जो भारतीय मुसलमान थे उनके पद को फिर से यहाँ पर लाने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। वही खिलाफत आंदोलन कहलाता है। गांधी जी की क्या यह विश्वास था कि वह खलीफा के प्रश्नों पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन जारी किया जाएगा और गांधी जी का विश्वास था, इसमें खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी का विश्वास था कि खिलाफत के प्रश्न पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाए तो हिंदू मुसलमान एकता को सुदृढ़ किया जा सकता है। यहाँ पर जब खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो इसमें देखेंगे अगर गांधी जी इसका नेतृत्व करते थे तो यहाँ पर एक चीज हम भारतीयों के लिए फायदा हो सकता था कि इसमें हिंदू मुसलमान में जो बीच में टकराव था वो क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर सुदृढ़ बना सकेंगे। यही राष्ट्रीय आंदोलन का यहाँ पर सशक्त बनाएगा और अतः जो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और 1 अगस्त 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और ये जो खिलाफत आंदोलन के तहत यहाँ पर जब खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ तो गांधी जी के नेतृत्व में 19 अगस्त 1920 में यहाँ पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन को देश के लिए यहाँ पर समर्थन मिला था और यहाँ पर विद्यार्थी भी अब बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। राष्ट्रीय शिक्षा देने वाले विद्यालयों एवं महाविद्यालयों यहाँ पर स्थापना की गई थी और राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में इसमें जामिया तथा मिलिया तथा वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का आयोजन किया गया, यहाँ पर स्थापित किया और इसमें राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित की गई थी। लोगों में
राष्ट्रीय नौकरी छोड़ दी थी। यहाँ पर जो लोगों ने जो सरकारी नौकरी था वहाँ पर जो उसमें जो विदेशी बहिष्कार के तहत यहाँ पर जो राष्ट्रीय नौकरियां थी, सॉरी, जो सरकारी नौकरी थी उसे यहाँ पर लोगों ने धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ कर दिया था। और जो विदेशों की वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, उसकी होलियां जलाई गई। और इसमें छत्तीसगढ़ में किसान एवं मजदूर अत्यधिक उत्साह थे और यहाँ पर तत्परता पूर्वक भाग लिया था। और इस कार्यक्रम में जो छत्तीसगढ़ के अन्य जनता थी वो भी तत्पर रही और इसमें पूरा शामिल होकर उसका सहयोग किया था। जनता में यहाँ पर कांग्रेस कार्यक्रमों पर प्रबल समर्थन दिया और स्वदेशी का जो प्रभाव था गांव गांव पहुंच गया था। अंग्रेजों के अत्याचार एवं गोलीबारी से और गिरफ्तारी आंदोलन की लहर को नहीं रोक सका और अंग्रेजों ने यह आंदोलन को बर्बरता पूर्वक कुचलने का प्रयास किया था। जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य ये था कि हम अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे और इसीलिए उसमें जो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं की होलियां जलाई। यहाँ तक कि जो विद्यार्थी थे वो लोग भी सरकारी स्कूल का बहिष्कार किया। सरकारी नौकरियों के बहिष्कार करने से अंग्रेजों का जो गुस्सा था वो भारतीयों के ऊपर उमड़ पड़ा और उन लोगों ने अपना अत्याचार करना और भी ज़्यादा करने लगे थे। और इस आंदोलन को, जो असहयोग आंदोलन था, उसको कुचलने का प्रयास किया। इसमें देखेंगे केरल प्रांत में कुछ भागों में जो केरल प्रांत के कुछ भागों में जो मोपला किसान थे के आंदोलन से यहाँ पर मोपला जो कैदी थे वो रेल के वैगनों पर यहाँ पर ठूस कर भरा गया था। ये मोपला किसान जो केरल प्रांत से कुछ भागों में जो मोपला किसान थे उनको दूसरे जगह भेजने के लिए उन लोगों ने जो रेल का डब्बा था उसमें बहुत अधिक मात्रा में उन लोगों को ठूस कर भरा गया था, जिसके कारण से कई किसान ऐसे थे जो दम घुटने के कारण से मर गए और कुछ किसान वहां पर बीमार भी पड़ गए। खाने से भूख के मारे उन लोगों का बेहाल था। इसमें देखेंगे अंग्रेजों ने 45,000 मोपला किसानों को बंदी बनाया और गांधी जी ने गुजरात के यहाँ पर जो बारडोली स्थान पर यह आंदोलन शुरू किया था। जनता अब खुले आम घोषणा करती थी कि वह अपना यहाँ पर वो नहीं पटाएगी, कर नहीं पटाएगी। जैसा गांधी जी ने सदैव इस बात पर जोर दिया था कि वह समूचा आंदोलन शांतिपूर्वक और अहिंसक होना चाहिए। 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी जो नाम था, चौरा चौरी स्थान पर उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में लोगों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था और निकालकर प्रदर्शन किया था। वहां पर प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस हो गई और उसके बाद जब यहाँ पर क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस चौकी को पूरी चारों तरफ से घेरकर आग लगा दिया, जिसमें कई सिपाही जलकर मर गए और अंग्रेजी शासन ने 22 सिपाहियों की हत्या के जुर्म में 19 किसानों को फांसी पर चढ़ा दिया और 150 को यहाँ पर काला पानी का दंड दिया। इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए और 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वो वापस ले लिया था। यहाँ पर असहयोग आंदोलन का चलाने का उद्देश्य गांधी जी का ये था कि वो असहयोग आंदोलन में अहिंसक आपको अपनाकर शांतिपूर्वक रूप से वो असहयोग आंदोलन चलाएंगे। किंतु ये जो असहयोग आंदोलन के लिए उन लोगों ने शांतिपूर्वक जुलूस निकाला, जहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर से वे गुजर रहे थे, उस समय जो जनता थी उनकी बहस वहाँ के पुलिस चौकी के पुलिस वालों से हो गई, जिसके कारण से वहाँ पर जनता क्रोध में आ गई और क्रोध में आने के कारण से पूरे चारों तरफ से पुलिस चौकी को घेर कर उसमें आग लगा दिया, जिसमें 22 सिपाही मारे गए थे और जो
उस नुकसान को भरपाई करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, 19 जो किसान थे उनको उन लोगों ने फांसी की सजा दे दी, जिससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने फिर ये जो असहयोग आंदोलन था उसको उन्होंने वापस ले लिया था 12 फरवरी 1922 में, जिससे असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने के कारण से यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास के मन में सरकार के कार्यों में यहाँ पर बाधा डालने के लिए चुनाव लड़कर किसान यहाँ पर विधानमंडलों में प्रविष्टि होते हुए आया था। और कांग्रेस में कुछ सदस्यों का ने स्वराज्य दल के नाम से यहाँ स्वतंत्र गुट बनाया और 1920 में यहाँ विधानमंडल जो था, विधानमंडल में चुनाव में जीतकर केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों में पहुंचे और केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिम लीग की सहायता से उन्होंने नागरिक अधिकार का हनन करने वाली सरकार योजनाओं का विरोध किया था। यहाँ पर मध्य प्रांत में विधानमंडल में छत्तीसगढ़ को स्वराज्य दल से चुने जाने एवं प्रतिनिधि में 1919 के अधिनियम की कमियों को उजागर किया था। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन बहुत से नौजवान क्रांतिकारी तरीके से संघर्ष करना चाहते थे और असहयोग आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर उन्होंने असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे और असहयोग आंदोलन अचानक वापस लेने के कारण से वहां पर निराशा आ गई और उन्होंने फिर अपना क्रांतिकारी आंदोलन पुनः शुरू किया था। पुराने समय में यहाँ पर पुराने सक्रिय क्रांतिकारी इसमें सचिंद्र नाथ यहाँ पर सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी इसके प्रमुख नेता थे उस समय। इस क्रांतिकारी में लखनऊ के निकट यहाँ पर काकोरी में एक रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटा गया था और सरदार यहाँ पर भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त लाहौर पुलिस में सर्जेंट इसमें सरेंडर कर दिया। सरेंडर करके इसमें गोली तथा मारकर उसमें उन लोगों की हत्या कर दी जो वहाँ पर जो रेलगाड़ी को लूटा गया था और उसके कारण से वहाँ पर और पुलिस वाले को यहाँ पर सर्जेंट करके उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जो एक बहुत बड़ा कांड बना। और उसके बाद यहाँ पर जब भगत सिंह यहाँ पर इसके दौरान यहाँ पर लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भगत सिंह और सुखदेव ने दिल्ली के केंद्रीय विधान पर 8 अप्रैल 1929 में को बम फेंका और उसके बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना या फिर घायल करना नहीं था, बल्कि अपनी बात आम जनता तक का पहुंचाना था। और इस बम फेंकने के बाद वे भाग नहीं पाए बल्कि खड़े रहे और इस बम कांड में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को यहाँ पर सरेंडर से की हत्या के आरोप में वहाँ पर फांसी की सजा दे दी गई थी। इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में एक मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर और आज़ाद शहीद हो गए थे। आज़ाद के शहीद होने के पश्चात पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त सा हो गया था। यहाँ पर देखेंगे तो भगत सिंह जो जितने भी क्रांतिकारी नेता थे इन लोगों ने अथक प्रयास किया और उन्होंने ये चाहा कि किसी भी जरिए से यहाँ पर जो आक्रोश फैला हुआ है उसको समाप्त करने या फिर जो अंग्रेजों के द्वारा जो किया गया अत्याचार है उसका बदला लेने के लिए जो क्रांतिकारी जो नेता थे उन लोगों ने भी यहाँ पर किया। जैसे भगत सिंह है, गुरु सचदेव है और जो क्रांतिकारी नेता थे उन लोगों ने यहाँ पर
बम फेंका, और बम फेंकने का उद्देश्य उनका ये नहीं था कि यहाँ पर किसी को घायल करें या फिर किसी को मारें, और उन लोग वहाँ पर खड़े थे जिसके कारण से उनकी गिरफ्तारी हो गई और उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। और ऐसे करते करते यहाँ पर जो क्रांतिकारी आंदोलन था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। इसी बीच राष्ट्रीय आंदोलन में यहाँ पर नौजवान इसमें नौजवान नेताओं ने यहाँ पर समाजवादी विचारों में रूसी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि उस समय रूस में रूसी क्रांति फैली थी और उस समय रूस को आज़ादी मिली थी। इसमें समानता पर आधारित समाज की स्थापना में राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनाया, और इसके प्रमुख नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एवं सुभाष चंद्र बोस थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने राजाओं द्वारा यहाँ पर शासित राज्यों में शुरू हुई जनता में संघर्ष, आज़ादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन का एक अंग बनाने की सहायता की थी। और सुभाष चंद्र बोस तथा कुशाग्र बुद्धि वाले ऐसे राष्ट्रीय नेता जिन्होंने यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विस में प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी में त्यागपत्र देकर देश के विद्यार्थियों और नौजवानों को जवानों को आज़ादी के संघर्ष से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संपूर्ण भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, और चाचा नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं, और वे लोकप्रिय भी हुए थे। सन 1929 के दिसंबर माह में अंतिम सप्ताह में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में शुरू हुआ था। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें विश्वास जनसमूह की उपस्थिति में राष्ट्रीय झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की घोषणा की थी। और उसी समय यहाँ पर संकल्प लिया गया था कि प्रतिज्ञा किया गया था, जिसमें 26 जनवरी 1930 में संपूर्ण देश में प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके फलस्वरूप देश में यहाँ पर सर्वत्र उत्साह का वातावरण बन गया था। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उस समय जो पूर्ण संकल्प की घोषणा की गई थी और उसी को हम प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाते थे, इससे लोगों में एक अलग सा उत्साह फैल गया था। इस अधिवेशन में गांधी जी को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि अंग्रेज शासन के खिलाफ एक और आंदोलन शुरू करना होगा। और इससे चलते फिर यहाँ पर जनता में एक होड़ सी मच गई थी अपने देश को स्वतंत्रता करने के लिए। और उसी समय यहाँ पर गांधी जी ने फिर से एक आंदोलन शुरू किया था, जिसको हम यहाँ पर गांधी जी ने वायसराय को नमक पर लगे कर को तोड़ने के लिए उन्होंने नमक सत्याग्रह कानून आंदोलन चलाया था, और इसी में सरकार एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की थी। और नमक जैसे आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाया जाना अन्यायपूर्ण था, और नमक सत्याग्रह यहाँ पर प्रतीकात्मक था तथा इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार में सभी अत्याचारों की अन्यायपूर्ण कानून की अवहेलना करना। गांधी जी ने 78 कर्मचारियों के साथ यहाँ पर साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे उन्होंने पद यात्रा की थी, और वहाँ पर 1930 में जब उन्होंने 8 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को भंग किया था, इसके साथ ही देश भर में कानून की अवज्ञा का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इसी में देखेंगे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जिसमें खाना अब्दुल गफ्फार खान ने इसमें खुदाई खिदमतदार नामक संगठन बनाया और यहाँ पर पेशावर तथा सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। तो यहाँ पर देखेंगे
राष्ट्रीय आंदोलन के चलते लगातार यहाँ पर आंदोलन किए जा रहे थे। लोग इसमें अपने जान की डर ना करते वो शहीद होते जा रहे थे। अंग्रेजों का अत्याचार कम नहीं हो रहा था, उसमें उन लोगों ने किसानों को भी फांसी दी, जो और थे जो बम कांड के थे उन लोगों को भी फांसी दी, कई लोगों को जेल में ठूस दिया, जो कई लोगों इतने सारे लोग मारे गए थे, इतने सारे लोग शहीद हुए थे, तब जाकर हमको आज़ादी मिली थी। तो नमक सत्याग्रह कानून तोड़ने के बाद उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, उसको हम अगले वाले भाग में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें आज आप ये जो है जिसमें आपका देखोगे खिलाफत आंदोलन है, चौरा चौरी हत्याकांड है, और पूर्ण स्वराज्य की ओर जिस प्रकार से लोग बढ़कर देश के लिए अपने शहीद हुए थे और अपना बलिदान दिए थे। तो इस पाठ में आप जब तक का अध्ययन नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप इस पाठ को अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि आपको ये पाठ समझ में आ जाए और आप इसको लिख सकोगे, याद कर सकोगे। ठीक है, थैंक यू।